बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम उस्ताद सैयद सिब्त जाफ़र ज़ैदी इब्न सैयद अहमद मियाँ ज़ैदी साहब की कब्र पे मौजूद हैं। सिब्त जाफ़र साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाअल्लाह, सिब्त जाफ़र साहब सपूत कारवान तहज़ीब अज़ा मुजद्दिद सोज़ो सलाम व मरसिया फ़क्र मिल्लत जाफ़रिया सैयद सिब्त जाफ़र ने अपनी सारी ज़िंदगी आज़ादारी सैयद शुहदा में काम किया। इसके मनक़बतें लिखे, नोहे लिखे, मरसिए लिखे, पढ़े, और ये वाहिद मैं समझता हूँ कि एक ऐसा आज़ादार था जब कोई जहाँ भी सिब्त जाफ़र को कोई दावत देता था कि जी महफ़िल है, मजलिस है, आप तशरीफ़ ले आइए, आप पढ़ें, तो सिब्त जाफ़र के पास अगर टाइम है तो कभी मना नहीं किया। और होता ये था, वादा ले लिया, और वादा ले लिया तो हर कीमत पे पहुँचे। अपनी सवारी से पहुँचे, मोटरसाइकिल इनके पास हुआ करती थी, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधे पहुँच गए, और जाके वहाँ अपना जो भी उनके फ़राइज़ थे, ड्यूटी थी, मरसिया पढ़ना, सलाम पढ़ना या नोहे पढ़ना, कुछ भी वो पढ़ा और खैरियत से सलाम किया और खैरियत से वापस आ गए। यही उनका मिशन था। बेलौस थे, और ये ख़ुद माशाअल्लाह, इसके अलावा ये स्कूल में प्रिंसिपल थे, स्कूल में कॉलेज में प्रिंसिपल थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। इनका शोबा था तालीम में, ये इनका शोबा था, और तालीम ये देते थे। प्रिंसिपल थे कॉलेज में, और लियाकताबाद के कॉलेज में आखिरी लम्हात में वहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं वो। उनकी तारीख़ जो शहादत की 18 मार्च है, जब ये दोपहर 3 बजे अपने कॉलेज से निकल के लियाकताबाद सिंधी होटल के पास से, ये अपने कॉलेज से निकल के अपनी मोटरसाइकिल पे घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो तकफ़ीरी ताकतों ने, दुश्मनों ने इन पे हमला किया और इनको गोलियों से शहीद कर दिया। जिसके बाद इनकी जो शहादत हुई पीर के दिन हुई थी, और दोपहर का वही, जैसा मैंने कहा, 3 बजे का वक्त था। जब ये ख़बर तमाम शहर में फैली, जंगल की आग की तरह फैली, तो हर तरफ से शोक का आलम था। लोग जोग दर जोग सिब्त जाफ़र साहब की जनाजे पे पहुँचे। बहुत बड़ी तादाद, कहते हैं कितना बड़ा जनाजा शायद कराची में बहुत कम नज़र आया हो या एक आध हुआ हो, लेकिन बेसाख्ता हर आदमी अश्कबार आँखों के साथ गिरिया करता हुआ, मातम करता हुआ सिब्त जाफ़र उस्ताद की जनाजे की तरफ रवां दवा था। और जनाजा इनका पढ़ाया गया ग्राउंड में, अमरोहा ग्राउंड, चारदा मासूमिन ग्राउंड में इनका जनाजा पढ़ाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, और रिक़्क़त आमेज़ मंज़र उस वक्त देखे गए। उसके बाद जनाजे के बाद जब इनका ताबूत जनाजा उठाया गया, तो इस आलम ये था कि लोग उसको कांधा देने के लिए टूटे पड़े हुए थे, और बस नहीं चल रहा था। हर आदमी दौड़ दौड़ कर चाहता था कि मैं कांधा दूँ, मैं कांधा दूँ, मैं कांधा दूँ। और इसी आलम में, इसी आलम गिरिया में, इसी आलम सोग में, इसी आलम मातम में सिब्त जाफ़र साहब को वहाँ से लेके वादी हुसैन यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ आकर इनकी ये लहद के सुपुर्द किया जनाब सिब्त जाफ़र साहब को। अल्लाह यकीनन जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी है अहले बैत की, मौला हुसैन की, आले मोहम्मद की, करबला वालों की, तो यकीनन इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं ये एक जुमला कहा जाए कि परवरदिगार आलम इन्हें जन्नतुल फिरदौस में। नहीं, इनके लिए जन्नत तो ऐसे ही लोगों के लिए बनी, अल्लाह ने कायम ही किया है जन्नत ऐसे ही लोगों के लिए जिनका अमल, जिनका अक़ीदा, जिनकी पाबंद सलाम व सलात या और जो मजलिस व मातम, ये सब विलायत अली उनके लिए ही बनाई है कि जो अली का चाहने वाला है, जो हुसैन का चाहने वाला है, जो अपनी इबादतों से गाफिल नहीं रहा कभी, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत ही बनाई है। तो यकीनन जब इस दुनिया से जाता है तो वो सिर्फ ये नहीं कि मलकन मौत ले जाते हैं, बल्कि हम सब का अक़ीदा यकीन है जब हुसैन का चाहने वाला कोई, अली का चाहने वाला अपनी खिदमत करके इस दुनिया से जाता है, तो यकीनन मौला हुसैन अपने साथियों को भेजते होंगे, जाओ वो देखो मेरा आज़ादार आ रहा, वो देखो मेरा चाहने वाला आ रहा, जाओ जाके उसका इस्तक़बाल करो। तो यकीनन मौला हुसैन ने और मौला अब्बास ने यकीनन सिब्त जाफ़र के चाहने वालों ने इस्तक़बाल किया होगा, मौला के ग़ुलामों ने इस्तक़बाल किया होगा, फिर लेकर मौला की बारगाह में गए होंगे, मौला ये आपका आज़ादार आया है, मौला ये सिब्त जाफ़र आया है जिसने सारी ज़िंदगी
اسی جرم کی پاداش میں مارا گیا کہ وہ حسین حسین کرتا تھا، وہ علی علی کرتا تھا، تو اس پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ مولا یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو مولا پھر جب جو کوئی شخص مولا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، اور مولا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد جو مرتبہ، جو فضیلت، جو مقام اس سے مولا عطا کریں گے، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے سبط جعفر آج بھی کل بھی زندہ تھے، بظاہر تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن کل بھی زندہ تھے، ان کا مشن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ دیکھیں ہزاروں مومنین روزانہ بلا ناغہ ان کی قبر پہ آتے ہیں اور یہاں کے پھولوں کی چادر بچھاتے ہیں، ڈالتے ہیں، پھول و پتیاں ڈالتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مجلس و ماتم نوحہ گریہ ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ثواب کا سلسلہ جاری ہے ان کے حصے میں، اور یہ ثواب لے کر پہنچے ہیں۔ اللہ ان کو مزید سے مزید بلند مقام عطا کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو حسینی ہیں وہ حسینی مشن سے کبھی غافل نہ رہیں۔ ہم اپنی زندگی چاہے کاروبار ہے، بزنس ہے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن حسینی مشن اپنی جگہ، علی کی ولایت اپنی جگہ، اس لیے کہ علی کی ولایت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو جیو تو علی کی طرح اور جان دو تو حسین کی طرح۔